जो प्रेमी भक्त हैं उनकी तल्लीनता जो है वो खंडित नहीं होती, उनकी तल्लीनता बनी रहती है। प्रेमी का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में रमता नहीं। और इसीलिए गोपियों ने श्री उद्धव जी से कहा, उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराधीश। मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरे में कैसे रमे। इसलिए तो प्रेमियों के भगवान का नाम मन चोर है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो माधुरी मूर्ति निरख नैन की कोर। वह प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसी चतुराई से चुराकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे की कभी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। आप विचार करो, जितने भी लाडले महात्मा हैं ठाकुर जी के, क्या उन पर किसी की दृष्टि पड़ सकती है कि उनके मन को हर ले। दूसरा कोई दिखे तब ना कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो। जहां मन में दूसरे की कल्पना तक को स्थान न मिला हो, वहां किसमें कैसे आसक्ति या रति हो। इसलिए गोपियों ने ऐसा गाया है, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिनु नहीं लीती है। जब एक प्रीतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन प्रवेश ही निषेध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साही तो कैसे हो सकता है। कोई किसी को देखे सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब ना उसके लिए प्रयत्न किया जाए। मन किसी में रमे, तब ना उसे पाने के लिए उत्साह हो। मन तो पहले से ही किसी एक का हो गया है। उसने मन पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया है और स्वयं उसमें आकर सदा के लिए बस गया है। दूसरे किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। कोई आता भी है ना भैया तो दूर से लौट जाता है। क्या करें, जगह ही नहीं है। भगवान को नित्य स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, वह तो नित्य स्मरण के प्रतिपल स्मरण रहते हैं। परमात्मा को प्रीतम जान लेने पर वास्तव में एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतेगा जिसमें उनका स्मरण न हो। भूल इसलिए होती है कि हम उन्हें प्रीतम नहीं मानते, हम उन्हें अपना प्यारा नहीं मानते, उन्हें प्रीतम नहीं बनाया है। हमने हाड़ मास के पुतलों को और पुतलियों को अपने प्रीतम और प्रेमिका बनाने की दौड़ में लगे हैं। इसलिए हम लोग अवसाद में हैं, हम लोग गलत रास्ते पे पहुंच गए हैं। उन्हें प्रीतम माना था गोप रमणियों ने, जो आधे क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को हृदय मंदिर से दूर न कर पाती थी। श्याम सुंदर को बाध्य होकर गोपियों की दृष्टि के सामने ही सदा थिरक थिरक कर नाचना पड़ता था। इसी सत्य तथ्य के आधार पर यह कहा गया है, वृंदावनम परित्यजे पाद मेकम न गच्छति। भगवान ब्रज को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते। जाते होंगे, गए होंगे, परंतु गोपियों की दृष्टि में तो नहीं गए हैं। उनके भगवान तो नित्य उनके साथ 24 घंटे के उनके सहचर हैं। इसका कारण क्या है था? इसका कारण क्या है? यही कि गोपियों ने उन्हें परम प्रियतम मान लिया था। उनके लिए वे यही लोग परलोक सबका सारा संबंध त्याग चुकी थी।
अपनी प्यारी सी प्यारी सभी वस्तुएं वे श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर चुकी थी। फिर वे उन्हें कैसे भुलाती। प्रियतम, आहा कितना प्रिय शब्द है। प्रियतम तो कभी चित्त से विसारा ही नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि तीनों लोगों के वैभव की प्राप्ति का लालच मिलने पर भी प्रभु को प्रियतम मानने वाले उनके प्रियजन आधे निमिष के लिए भी प्रभु के चरण कमलों को नहीं भूल सकते हैं। प्रियतम के प्यारे जन सब जगह उसी की झांकी को देखते हैं, उसी के शब्दों को सुनते हैं, उसी से बातें करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं। उसके सामने जगत की या जगत के किसी पदार्थ की याद उन्हें कभी भूल कर भी नहीं आती। भगवान को प्रीतम बनाने भर की देर है। भगवान को प्रीतम बनाने भर की देर है, फिर तो जगत का मूल्य कुछ रह ही नहीं जाएगा। राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान इज्जत, जीवन मरण, लोक परलोक, सर्व मोक्ष सभी कुछ उस प्रीतम के प्रेम प्रभाव में बह जाएंगे। फिर वह श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में गा उठेगा। न धनम न जन्म न सुंदरी में कविता वा जगदीश काम आए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तुया। जिसमें प्रेम होता है ना, उसमें चाहे एक भी सद्गुण ना हो, चाहे वो दुर्गुणों की खानी हो, प्रेमी का हृदय उसके गुणों को नहीं देखता। वहां माप तोल नहीं होता, वहां तो हृदय सदा के लिए नौछावर किया हुआ रहता है। जब सद्गुणहीन और दुर्गुणी के प्रति भी सच्चे प्रेमी का प्रेम अटूट और सतत वर्धमान रहता है, संसार में भी देखा गया है। तो भगवान को जो सर्व सद्गुणों के आधार हैं, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि के अशेष कहानी है, प्रेमास्पद बना लेने पर उनका निरंतर चिंतन हुए बिना कैसे रह सकता है। बुरे विचार से पर पुरुष का पर स्त्री में या पर स्त्री का पर पुरुष में प्रेम हो जाता है, जो वास्तव में प्रेम नहीं है, सिर्फ एक भ्रम जाल है। तो उसमें भी एक दूसरे का स्मरण कभी नहीं छूटता है। ये जगत की सोची समझी बात है। उठते बैठते सोते जागते स्मृति बनी रहती है। जब लोभी आदमी भगवान के मंदिर में बैठकर गीता सुनता हुआ भी मन ही मन धन की टोह में रहता है, तब भला परम प्रेमाणव परम लोभनीय भगवान को जिन्होंने प्रीतम बना लिया है, वो उसे कैसे भुला सकते हैं। किसी युवक की किसी युवती की किसी युवक से प्रेम हो जाए जो कि प्रेम नहीं है, खाली एक आभास है, तो कैसे एक दूसरे का चिंतन में वो लोग डूबे रहते हैं। एक बार भी नाम लेते नहीं एक दूसरे का प्रेमी प्रेमिका, फिर भी डूबे रहते हैं। कैसे डूबे रहते हैं। और जो लोग भगवान में डूब गए, जिन्होंने परमात्मा को प्रियतम कह दिया है, बना लिया है, भगवान के स्मरण का तार कभी न टूटे, कैसे टूट सकता है। भगवान को ही प्रीतम बनाना चाहिए। जब तक जगत की वस्तु प्यारी लगती है, जगत के पदार्थों के लिए हम भगवान को भूलते हैं, तब तक हमारे मन भगवान प्रीतम नहीं है। उन्हें प्रीतम बनाने के साधन है। क्या है साधन? कैसे ठाकुर जी हमारे प्रीतम बने? जगत की तुच्छ स्त्रियां, जगत के तुच्छ पुरुष एक दूसरे को प्रीतम और प्रेमिका बनाने पर तुले हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मैथुन, अवसाद, बीमारियां और संताप है। यह 2-4 बच्चों की पैदावार, बस इस जगत में बोझ और कुछ नहीं।
अगर किसी को भगवान को अपना प्रीतम बनाना है तो उसके लिए साधन करना चाहिए, उनके प्रभाव को सुनना, जानना, उनके दिव्य मधुर लीलाओं का निरंतर श्रवण, मनन और गान करना, उनके परम पावन नाम का जप करना, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप गुण धाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य करुणे सख्य वात्सल्य स्वामी तत् प्रेम आदि महान गुणों का बारंबार चिंतन करना, उनकी कृपा पर परम अटल विश्वास रखना, वह किसी सद्गुरु के चरणों में जाकर के जीवन नुछावर करना, किसी कृष्ण तत्ववेता महापुरुष जो निरंतर भगवान में डूबे हो, उनके सानिध्य में कुछ जीवन के क्षण जीना। आप घर ना छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम महीने में एक बार तो उनके पास पहुंचना ही चाहिए। महीने में ना सही तो वर्ष में कम से कम 1 महीने के लिए, अगर वर्ष में भी 1 महीना नहीं तो 1 सप्ताह तो उनके साथ रहना ही चाहिए। 1 सप्ताह भी नहीं तो 3 साल में जब लौन का महीना आता है, अधिक मास, तो सर्वधर्मान परित्याज्य, 3 वर्ष में 1 बार उस पूरे मास उनके चरणों में रह करके श्री कृष्ण के प्रेम का साधन करना चाहिए। भगवत कृपा से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती भैया। भगवान अथवा भगवान के प्रेम की प्राप्ति कोई और दूसरा कैसे करा सकता है, संभव ही नहीं है। भगवान ना तो किसी के बस में है और ना भगवान किसी मूल्य पर मिलते ही है। दर्शन की अनन्य लालसा मन में उत्पन्न यदि हो जाए, अत्यंत आतुर हो जाए, तो उनका दर्शन एकांत लालसा मन में यदि भरी हो तो भैया कुछ भी भारी नहीं है। साधक को परमात्मा की कृपा पर अपने को छोड़ देना चाहिए। जब वह उचित समझेंगे तब अपने आप ही अपना या अपने प्रेम का दान हमें कर देंगे, दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि साधनों को मैं निराधार कह रहा हूं, मैं तो सभी के लिए हृदय से बार बार कहता हूं कि सबको भगवान मिल जाए, सब भगवान के बन जाए, सब पर भगवान कृपा करे। वास्तव में हम सब पर भगवान की कृपा तो है ही, उसे पहचान नहीं रहे हैं। हम भगवान की कृपा को पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान की कृपा का दर्शन भगवत दर्शन से भी अधिक महत्व रखता है। भगवान का दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान की कृपा का दर्शन और अनुभव करना महत्व का है। आप उनकी कृपा पर विश्वास करके बिना किसी शर्त के उनके हो जाए तो संभव है। हमारी यदि इच्छा सच्ची है, अनन्य है, तीव्र है, तो दूसरे किसी भी उपाय की अपेक्षा शीघ्र पूरी होगी। न किसी साधन से ये होगा, न किसी मनुष्य के लिए किए होगा, ये होगा भगवत कृपा से ही। और भगवत कृपा के दर्शन होंगे अनन्य विश्वास और उनके चरणों की शरणागति से ही। बाकी भगवान की कृपा का अनुभव और उसको देखना भी बड़ा कठिन होता है कच्चे साधक के लिए। भगवान तो पल पल कृपा कर रहे हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी कृपाओं को। प्रभु प्रेम का परम अमृत एकमात्र प्रभु की कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है।
जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर उनकी कृपा प्रकट होती है उसी को ये अमृत प्राप्त होता है। उनकी कृपा उन्हीं के अधीन है, उसे किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल्कि जब तक जीव को, साधक को अपने साधनों का भरोसा रहता है तब तक तो वह अधिकतर दुखी ही रहता है। उसे पाने का यदि कोई उपाय है तो यही है कि जीव निरुपाय हो जाए, सारे साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र कृपा की उपासना करे। कृपा की ही बाट जो है, साधनों का आश्रय छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि सतपथ को छोड़कर कुपथ चलने लगे। साधनों का छोड़ने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपने सत्कर्मों के मूल्य में प्रभु कृपा को पाने की आशा न रखें। मैंने ऐसा त्याग किया, मैं साधु बन गया, मैं सन्यासी हो गया, मैंने अपनी पति छोड़ दिया, कोई कहे मैंने पत्नी त्याग दी, कोई कहे धन त्याग दिया, कोई कहे माता पिता को छोड़ दिया। ये जो किया हमने, ये जो त्याग किया, ये जो हमने बहुत सुमरण किया, ये जो हमने छोटे छोटे तप किए, इन पर बिल्कुल विश्वास न हो। ये तो समय का सदुपयोग है, बस और कुछ नहीं। हमने संसार त्यागा तो ये हमने शरीर का सदुपयोग किया। शरीर का दुरुपयोग भोग से है, शरीर का सदुपयोग योग से है, भक्ति योग से। मैंने मेरे शरीर का सदुपयोग किया, मेरी पाप की वृत्ति समाप्त हो गई। मैं तो अब केवल परमात्मा के लिए जीता हूँ, जो उनको प्रिय है मैं सिर्फ वो करता हूँ। मैंने अपने आंखों का सदुपयोग किया, अपने हाथों का सदुपयोग किया, अपने पैरों का किया। मैं प्रभु के धामों की परिक्रमा करता हूँ। मैं मेरी आंखों का सदुपयोग करता हूँ, मैं तो केवल भगवान को देखता हूँ। या तो बस अगर जगत में किसी को देखना भी हो तो भगवतमय दृष्टि से, प्रेमा अंजन चुतरित भक्ति विलोचने। मैंने बहुत सदुपयोग किया। साधन तो एकमात्र प्रभु की इच्छा का अनुवर्तन हो, वे जैसे रखें उसी में संतुष्ट रहे और केवल प्रभु प्रेम का प्यास बढ़ाता रहे। इस प्यास की पीड़ा जितनी बढ़ेगी उतनी ही प्रभु कृपा सुलभ होती जाएगी। अतः प्रभु प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान स्वयं कृपा करके ही किसी जीव को अपनाते हैं, ये बात तो पक्की है। वह कृपा प्रभु की इच्छा से कभी कभी किसी भगवतीय रूप में आती है, किंतु भक्त केवल यंत्रवत उसके प्रकट होने का निमित्त मात्र होता है। वास्तव में तो उसके द्वारा भगवान ही अपने शरणापन पर द्रवित होते हैं। भैया, प्रेम में विषयों के प्रति वैराग्य बहुत अनिवार्य है। अगर कोई प्रेमी है तो उसे विषयों से, संसार से वैराग्य तो लेना ही होगा। कोई प्रेमी भी भगवान का नहीं है और साथ में विषयों का प्रेमी है और कहता हो मैं भगवान का प्रेमी हूं, तो रात और दिन एक साथ नहीं रहते। मेरी समझ में ज्ञान और प्रेम दोनों में ही वैराग्य स्वयमेव आता है, ये बात पक्की है। बड़े बड़े प्रेमी महात्माओं का ऐसा मत है, मैंने गुरुजनों से ऐसा सुना है, मेरा भी ऐसा अनुभव है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, वो पुरुष मिले ना, उसका दिल टूट जाए तो कहां जाती है, विचार करो।
अगर सत्यवती है तो ईश्वर की ओर बढ़ती है, क्योंकि सच्चा प्रेम जो है वो वैराग्य प्रकट करता है। अगर किसी ने बहुत शास्त्रों का अनुशीलन किया है, दिन रात अनुशीलन भगवान के ग्रंथों का किया है, तो अंदर से वैराग्य फूटता है। जो कच्चे लोग होते हैं वो छोटे मोटे ज्ञान को लेकर उथले फिरते हैं और उसको धन कमाने का व्यवसाय बना लेते हैं, वो कच्चे हैं। ज्ञान और प्रेम में, दोनों में वैराग्य अपना आप फूटता है। ज्ञान में जगत का जगत रूप से अभाव हो जाता है, फिर राग किसमें हो। और प्रेम में प्रियतम के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं, कल्पना में ही नहीं आता, तब दूसरों से राग कैसे हो। स्त्री हो या पुरुष, यदि किसी ने किसी का में सच्चा प्रेम है, काम गंध का लेश मात्र भी दोष नहीं है। यदि प्रीतम से आत्म सुख की कामना न होकर अपने महान दुखों की तनिक भी परवाह न करके प्रीतम के सुख के लिए व्याकुलता पूर्ण प्यास है, तो वही जीवन पवित्र है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र शरीर वे ही हैं जिनमें आत्म सुख की इच्छा सर्वथा प्रीतम के सुख की इच्छा में परिणित हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं, भावना, विचार, वाणी और शरीर, मैं बार बार कहता हूं मेरी इसमें बड़ी सिद्धि है, ये गुरुजनों की कृपा है। भावना, विचार, वाणी, शरीर सभी स्वाभाविक ही आत्म सुख का बलिदान करके सतत प्रियतम को सुखी करने का अखंड प्रयत्न में लगे जाते हैं। ऐसे पवित्र भाव, विचार, वाणी, शरीर वाला प्रेमी ही यथार्थ प्रेमी है। इस प्रेम में जगत के भोगों से स्वाभाविक ही वैराग्य है, क्योंकि यहां काम गंध का लेश भी नहीं। प्रेम ऐसा पवित्र पदार्थ है, ये जिससे प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त होता है उसके लिए वह समस्त विश्व ही प्रीतम बन जाता है। विश्व नहीं रहता। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जित देखो तित श्याममयी है। उनके नेत्रों में विश्व के चित्र नहीं आते, उनके चित्र पट पर जगत का चित्र अंकित नहीं होता। यदि कभी किसी की प्रेरणा करने पर उसे विश्व की स्मृति होती है तो दूसरे ही क्षण में देखता है अपने प्रीतम में ही विश्व का भास हो रहा है। अपने लाडले ठाकुर ने कहा भी है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अपने लाडले ने 6ठे अध्याय के गीता हमें कहा है, मेरे लाडले के मुख से जो गीत निकला है बड़ा गजब का है। जो सबत मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। इसका यही गंभीर रहस्य है। प्रेमियों का ये प्रेम, यह प्रेतमा अनुराग जगत के समस्त विषयानुरागों को खा पी कर पचा लेता है, खत्म कर देता है। फिर उसका बीज भी नहीं रह पाता। उसके हृदय में लोग उन्हें पागल बताते हैं। जो सच्चे प्रेमी हैं वो पागल के जैसे है। ये परम राग में परम विरागी पुरुष बड़े ही विलक्षण होते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला के अंतिम वर्ष इसी विलक्षण विराग में राग का प्रत्यक्ष कराने वाले थे। वे धन्य हैं जो इस प्रकार के प्रेम की कल्पना भी कर पाते हैं। ऐसा प्रेम यदि हमें ना भी मिले तो ऐसे प्रेम का विचार करना चाहिए, ऐसे प्रेम की कल्पना करनी चाहिए, ऐसे प्रेम की भावना में मनुष्य को जीना चाहिए। जय राधा।